हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बहुत खास वीडियो है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डरना मना है। क्योंकि टाइटल ऐसा है कि शायद आप डर सकते हैं कि एक बड़े बैंक ने दी है चेतावनी, इसलिए एक बिग आई ओपनर वीडियो होगी। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो कोशिश करूंगा कि मेरी मेहनत आप सबको पसंद आएगी और आप सबको फायदा होगा। तो पहले यह जानेंगे कि कौन कौन क्या कह रहे हैं मंदी आने के बारे में, उसके बाद जानेंगे उसका रियल मतलब क्या है, क्योंकि यहीं पर है सारी कहानी रियल मतलब पर। तभी हम अपने इन्वेस्टमेंट को यूज कैसे करना है उसको समझ सकेंगे। और साथ में वीडियो के लास्ट में एक सवाल पूछूंगा जिसका सही जवाब देने वाले लोगों को 3 लोगों को गिफ्ट मिलेगा और उस गिफ्ट का अनाउंसमेंट होगा 9 जनवरी को रात के 8:30 बजे की वीडियो में। साथ में हम आपको बताएंगे 2023 की मेरी भविष्यवाणी क्या है। जैसे 2022 में मैंने की थी और मैंने बोला था 2022 में जो सरवाइव कर गया उसे स्टॉक मार्केट से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। तो 2023 में मेरी क्या है भविष्यवाणी। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में स्टॉक के लेवल मंडे को पैसा कमाने के लिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, नए साल 2023 में दुनिया भर में आर्थिक संकट, मंदी की आशंका गहराने लगी है। अब यहां पर सुनिए, दुनिया भर यानी स्पेशली यूरोप, अमेरिका की बात सबसे ज्यादा हो रही है। कोई भी ब्लॉग आर्टिकल पढ़े वहां पर इंडिया का नाम दूर दूर तक नहीं है। इस बात को सबसे पहले दिमाग में रखकर चलने की जरूरत है। वहां पर आईएमएफ चीफ ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए 2023 ग्लोबल डेवलपमेंट के हिसाब से एक मुश्किल साल होने वाला है। अब इन्होंने क्या कहा, सिर्फ 2023 के बारे में कहा कि 2023 मुश्किल भरा होगा। यह नहीं कहा कि 2023 2024 मुश्किल भरा होगा। इस बात को अगेन अपने डायरी में नोट कीजिएगा। तो आईएमएफ चीफ ने यह बात अमेरिका, यूरोप और चीन में जो कंडीशन इकोनॉमिक लेवल पर वीक होते जा रहे हैं उन सब चीजों को देखते हुए कही है। नया साल उस साल की तुलना में कठिन होगा जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं, यानी 2022 जिसको हम पीछे छोड़े हैं उससे ज्यादा मुश्किल होना है 2023। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे 3 बड़ी इकोनॉमी काउंट होती है, अमेरिका, यूरोप और चाइना, और सभी में स्लो डाउन शुरू हो चुका है। अब ये पहला स्टेटमेंट किसका था? आईएमएफ चीफ का। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। दुनिया के सबसे बड़े बैंक ने चेतावनी दी कि भैया एक झटके में डूब जाएगी ग्लोबल इकोनॉमी। बात कहने वाला कौन है? वो कहने वाला है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो इस साल जो ग्लोबल रफ्तार है, ग्लोबल डेवलपमेंट है, उसमें तेजी से गिरावट आएगी, क्योंकि महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जिस तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है उसका इंपैक्ट अब 2023 में दिखेगा। 2022 से तो बढ़ा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे खबरें आने चालू हुई। अब इंपैक्ट कब दिखेगा? वो 2023 में, जहां हम घुस चुके हैं। और कई सारे बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशन दुनिया में मंदी की बात बोल रहे हैं और इन सब का इंपैक्ट आप देखो, सारी बड़ी कंपनियों ने ले ऑफ स्टार्ट कर दिया है। ले ऑफ मतलब जितनी भी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लोगों को नौकरी से निकालना चालू कर दी हैं। आप जहां नजर डालो, जिस कंपनी पे नजर डालो, लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। यह है अगेन मास्टर स्ट्रोक, जिसको भूलना नहीं है। तो इस तरीके से 2 बिग स्टेटमेंट आपने सुने। ऐसे स्टेटमेंट अनगिनत है, बट मैंने 2 बिग स्टेटमेंट आपके सामने दिए क्योंकि दोनों बिग नेम है जो क्राइसिस की बात बोल रहे हैं। और आप ध्यान से देखें तो ये बातें 2022 से हो रही थी कि 2023 में होगा, और इसलिए यूएस मार्केट ऑलवेज रिएक्ट कैसे किया 2022 में? सेल ऑन राइज की तरह। आप 2022 में यूएस मार्केट का जब भी चार्ट देखोगे, गिरावट हुई, थोड़ी सी रिकवरी होती थी और वापस से गिरता था, फिर रिकवरी होती थी, फिर गिरता था। तो यानी मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता था, वहां से सेलिंग प्रेशर मिलता था। अब सवाल है कि क्राइसिस क्राइसिस तो कहा जा रहा है, वैसा तो दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आपने एक नाम बहुत ही जाना माना सुना होगा, माइकल बरी का, जिन्हें बिग शॉट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सबसे ज्यादा नाम और पैसा कमाया था 2008 से 2010 के बीच में सेल करके, और तभी इन्हें नाम मिला बिग शॉट। अब आते हैं इनके सबसे पहले 2022 की अपडेट पर।
2023 वाले पे नहीं, 2022 वाले पर ये क्लियर बोल रहे थे कि भैया बाय में ना रहो। और अगस्त 2022 में जो डेटा आया था तो वो डेटा ये क्लियर कहता था कि इन्होंने खुद की सारी होल्डिंग बेच दी। और अगस्त में देखा जाए तो डाउ जोन्स का जो टॉप था वो 34,000 के पास था, वहां से लो लगा 30,000 के पास। अगर आज के डेट में आप डाउ जोन्स को देखो तो 33,500 के पास है। नॉर्मल ट्रेडर के नजरिए से देखा जाए तो मार्केट गिरने के बाद वापस वहीं आ गया जहां एग्जिट लिया गया था। तो नॉर्मल लोग तो पैनिक में आ जाएंगे कि अरे बाबा बेचे थे वापस ऊपर आ गया, क्या पता ऊपर ना भाग जाए। हो सकता है ना आपके साथ ऐसा होगा। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर, जो इन्होंने लेटेस्ट कहा है। इन्होंने कहा कि भैया रिसेशन तो स्टार्ट होगा 2023 में यूएस में, और ये जो इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड आपने 40 साल का देखा था जहां से थोड़ा थोड़ा कूल डाउन शुरू हुआ है, वो वापस से भागने वाला है। अब इस चीज को थोड़ा सा और रिलेट करते हैं। अगर आपको याद हो और ना याद हो तो मैं बता देता हूं। जब टेस्ला के शेयर लगातार ऊपर जा रहे थे ना, तब इन्होंने कहा था कि भैया टेस्ला का शेयर एक बिग बबल बन चुका है जिसमें 80 to 90% की गिरावट आएगी। इतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर काम कर रहा है। और अगर अब देखो तो अपने टॉप से 67% तक गिर चुका है। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है वो जानिए। जब इन्होंने कहा था तो ऐसा नहीं था कि अगले दिन से शेयर गिरना शुरू हो गया, बल्कि इन्होंने जब कहा उसके बाद थोड़ा और ऊपर जा रहा था। ध्यान से, थोड़ा और ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे टाइम लिया, लोगों को फंसाया, लोगों को तरपाया, लोग इनके प्रिडिक्शन को भूल चुके थे। और उसके बाद जब टेस्ला गिरा तो गिरता चला गया। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि भैया आज मैंने कहा और कल से वैसा हो जाएगा, चाहे वो ऊपर जाने की बात हो या नीचे जाने की बात हो। ये हमेशा एक ओवरऑल आउटलुक होता है, एक बिग विजन के हिसाब से, एक लंबे दूरदृष्टि के हिसाब से जो लोग देने की कोशिश करते हैं। और बिग इन्वेस्टर इसी दूरदृष्टि पर पैसा कमाते हैं। जैसे कि अभी तुरंत डेटा मैंने आपके साथ क्या शो किया कि इन्होंने अगस्त में जो पोजीशन जहां एग्जिट की, डाउ जोन्स वहीं खड़ा है। समझ पा रहे हो? अब जैसे 2000 में मैंने एक बात क्या बोली थी कि 2022 में जो सरवाइव किया उसको मार्केट से कोई बाहर नहीं कर सकता। रिजल्ट आपके सामने है। जबरदस्त 2022 में ड्रामा हुआ, न जाने कितनी बार ऊपर और नीचे। निफ्टी जनवरी में जहां थी, दिसंबर में उससे माइनर नीचे बंद हुआ है, रिटर्न कुछ नहीं मिला। स्टॉक वाइज देखे तो मार्केट हाई पर, बट काफी सारे स्टॉक 50% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को देखकर ईमानदारी से कमेंट में बताएं कि आपका पोर्टफोलियो कितने निगेटिव परसेंटेज में चल रहा है, कितने लॉस में चल रहा है। तो क्लियर बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वहां पर अब आते हैं मैं अपने प्रेडिक्शन पे, जिसको आप समझ सकेंगे। 2023 मुझे एक ऐसा ईयर लग रहा है जहां अगर कुछ भी यूएस मार्केट के लिए बेकार होता है, वर्स्ट होता है, तो इंडिया में अच्छे स्टॉक आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिलेंगे। अच्छे स्टॉक बहुत अच्छे डिस्काउंट में। यानी एक सच्चा इन्वेस्टर, एक अच्छा इन्वेस्टर क्वालिटी शेयर को एक सही वैल्यू पे लेने की कोशिश करता है। सही वैल्यू या अंडर वैल्यू पे लेने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है, अरे मुझे अंडर वैल्यू स्टॉक मिल जाए, अंडर वैल्यू स्टॉक मिल जाए। तो वहां पर ये साल एक ऐसा मौका होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आप इन्फोसिस पकड़ सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी बैंक पकड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। बस आपको फोकस करना है क्वालिटी शेयर पर जो डिस्काउंट में मिल जाए। वहीं पर और एक चीज गौर कराता हूं, स्मॉल कैप की 2022 में धमाकेदार पिटाई हुई। इसको आराम से समझिए। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने 2022 में जबरदस्त रैली की और 12,000 का हाई लगाया। लेकिन फिर वहां से क्या हुआ, 9,600 पर आ गया। जिन जिन लोगों ने स्मॉल कैप के शेयर लिए, आज के डेट में वो स्मॉल कैप के शेयर मेगा डिस्काउंट में, डिस्काउंट में नहीं, मेगा डिस्काउंट में। लोग परेशान है कि अरे बाबा ये क्या हो गया, मैं अपना शेयर बेच दूं क्या, स्मॉल कैप में लेके फंस गया, स्मॉल कैप ने मेरा पैसा चूस लिया। वहां पर क्या कभी किसी ने यह गौर करने की कोशिश की है कि 2022 में जब स्मॉल कैप के शेयर धुआंधार चल रहे थे तो वहां पर लोगों ने कुछ नहीं देखा, बस ये देखा कि स्टॉक भाग रहा है, मैं भी खरीद लेता हूं, कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं, फोमो के शिकार हो गए।
यानी आप लोगों ने शेयर कब लिया? ओवर वैल्यू प्राइस में लिया, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था। सबको लगा मौका छूट ना जाए, यानी 2023 में वो स्मॉल कैप के शेयर भी जो अच्छे वाले हैं, जिनमें फ्यूचर ग्रोथ की संभावना है, जो अंडर वैल्यू मिल रहे हैं, वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं आपके लिए। तो यानी मैं अपने 2023 के प्रेडिक्शन को बहुत साफ बोलता हूं कि ये एक मौका होगा नीचे में माल लेने का, जहां पर ये जितने भी आप बैड न्यूज देख रहे हो नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके मार्केट तो डिस्काउंट में शेयर आपको मिल रहा है, तो अच्छा है, आप नजर डालो, जो डिस्काउंट में मिलेगा आपको लेना है। और अगर वर्स्ट आता है तो भैया डरना नहीं है, बल्कि उसमें मौका ढूंढना है। और कभी भी पैसा स्टॉक मार्केट में एक साथ नहीं लगाया जाता है, कभी नहीं लगाया जाता है। आज पैसा कभी भी एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के मोड में हर मंथ थोड़ा थोड़ा, हर मंथ थोड़ा थोड़ा, हर मंथ थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है, जिससे एक अच्छा माल एक्यूमुलेट हो पाता है। वहां पे न डरने की संभावना न कुछ और, माल एक्यूमुलेट होता है। और जिसने लिया वो बन गया सिकंदर। अब आता है गिव अवे का टाइम, एक सवाल का टाइम जिस पर मिलेगा प्राइस। मैंने हर बात को स्पष्टता से रखा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? 3 से 4 लाइन, 2 लाइन में आप कमेंट में बताएं। जो बेस्ट रिप्लाई होगा उन 3 लोगों को मेरी बुक फ्री मिलेगी। उनसे पूछ लिया जाएगा उनको हिंदी वाली चाहिए या इंग्लिश वाली चाहिए, और विनर का अनाउंसमेंट कल रात के 8:30 बजे के शो में हम कर देंगे। तो देखते हैं कौन कौन लोग क्या रिप्लाई देते हैं, क्या सीखते हैं आज की वीडियो से। अब चलते हैं कल के बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्त, तो लाइक जरूर कीजिए। और 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। अगर आपने सीट बुक नहीं की है तो बुक कीजिए। मार्केट देखने की एक नई दुनिया दिखेगी। आज जैसे कोई भी बिजनेस सीख कर समझ कर होता है, आज मैं अगर एक ज्वेलरी का काम खोल लूँ फ्लॉप हो जाऊंगा। अगर मैं आज एक फैक्ट्री खोल लूँ फ्लॉप हो जाऊंगा। अगर मैं आज एक अनाज का काम चालू कर लूँ, ग्रेन्स का, फ्लॉप हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी समझ ही नहीं है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो वहां पे उस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए मुझे उस काम की समझ और जानकारी होनी जरूरी है। तभी मैं अपने मेहनत के पैसे को वहां पर लगाकर उससे 4 गुना ज्यादा रिटर्न ले सकता हूं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है और अपने पैसे से एक बेहतरीन रिटर्न कमाना है, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, चाहे कैश में ट्रेडिंग करनी हो, चाहे फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी हो या ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी हो, वो सारी चीज हम आपको सिखाने वाले हैं 10 जनवरी की मास्टर क्लास में। और ये 100th बैच होने वाला है सिर्फ आप लोगों के कारण। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। और उसी प्यार के बदले में आपको मेगा ऑफर तो दिया ही जा रहा है, और कुछ स्पेशल 100th बैच के अवसर पे दिया जा रहा है। बहुत सारी नई स्ट्रेटजी ऐड ऑन की गई है जो पहले नहीं दी जाती थी। तो आप 9708094321 पे कॉल करके, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लें, क्लास ज्वाइन करें। ये मेरा प्रॉमिस है कि जिस तरीके से हर बैच के बच्चे कहते हैं कि ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्लास ज्वाइन करके हमने वो चीज़ अपनाई जो हम आज तक नहीं कर रहे थे। आज आप लोग हर दिन 5,000, 10,000 का लॉस करके, महीने में 25,000, 50,000, लाख रुपए का लॉस करके मार्केट से बाहर होते हो। और सिर्फ ये मैं नहीं कहता, ये स्टॉक मार्केट का डेटा, सेबी का डेटा, एनएससी का डेटा सब कहता है कि स्मॉल ट्रेडर इसी तरीके से लॉस करते हैं। तो आप भी उसी तरीके से लॉस करोगे और मार्केट से बाहर हो जाओगे। यह एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करके इस स्टॉक मार्केट रूपी बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, एक सेकंड अर्निंग लाओगे, या नौकरी से आज़ादी लाओगे, या अपने परिवार के लिए खुशहाली लाओगे। ये सब आपके हाथ में है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम लोग, जो कि मैं टेलीग्राम पे न जाने कितनी बार डाला हूं, कि लोग लिटरली रोते हैं कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरे पैसे डूब गए, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, टिप्स के पीछे बर्बाद कर दिया हमने, ऑप्शन के पीछे बर्बाद कर दिया हमने, फ्यूचर के पीछे बर्बाद कर दिया, हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो सब चीज के मालिक आप हो, सारा डिसीजन आपका है। तो इस नई साल की शुरुआत एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ कीजिए खुद के ऊपर, और तब देखिए ये स्टॉक मार्केट आपको कितना बेहतरीन रिटर्न देता है। शुरू करते हैं निफ्टी से और बैंक निफ्टी से, और उसके बाद हम जाएंगे कल के बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले
अगर आप टेलीग्राम और ट्विटर से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। लाइव स्टॉक मार्केट जब चलता है उसके दौरान बहुत सारी न्यूज़ आती है। वो न्यूज़ जो बेहतरीन वाली है वो टेलीग्राम और ट्विटर पर हम अपडेट करते हैं। बहुत सारी फर्जी है तो प्लीज़ फर्जी में ना जुड़ें। बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा अगर आप एक्टिव रहते हैं तो, बाकी आपकी मर्जी है। अब शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले निफ्टी का, जहां पे निफ्टी में फ्राइडे यानी थर्सडे की रात की वीडियो में हमने बताया था कि 17,900 इसका पहला लेवल है और वो टूटेगा तो दूसरा लेवल 17,770 के पास का है। 900 टूटा, 795 तक आया। तो यहां पर मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर से कहता हूं, निफ्टी में मेजर ब्रेकडाउन आने के लिए 17,770 के नीचे बंद होना जरूरी है। बहुत सिंपल और बहुत स्पष्ट। अगर ये बंद नहीं होता है तो यहां से आप इसके में उछाला कभी भी देख सकते हो। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है जब तक कि 17,770 के नीचे बंद नहीं होता है। यानी ये इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल हो गया। सेम अगर बैंक निफ्टी का याद हो तो बैंक निफ्टी में हमने उसी थर्सडे में कहा था 42,180 के नीचे कमजोर है, जिसमें इसने 41,877 का लो मारा। बट कुछ भी पैनिक होने के लिए इसे 41,500 के नीचे बंद होना जरूरी है, और नहीं होता है तो कोई पैनिक की नीड नहीं है, यानी एक मेजर सपोर्ट है। अब हम आते हैं स्टॉक पे, और स्टॉक देते समय आप गौर कीजिएगा, मुझे कोई नया स्टॉक ढूंढना ही नहीं पड़ा। आप लोगों को हर दिन नया स्टॉक ढूंढना पड़ता है, मुझे बिल्कुल भी नया स्टॉक ढूंढना नहीं पड़ा। अदानी पोर्ट, जिसको ऑलरेडी हमने कवर किया है, वापस से हम दे रहे हैं। लगातार 8-9 दिन से एक रेंज में चल रहा है। मेरी पुरानी बात कि भैया 827 के ऊपर सस्टेन करता है, बाय का कंफर्मेशन देता है, बाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बाय सेल। तो दोस्त यहाँ प्ले लिस्ट है। अगर आप एक रियल सीरियस ट्रेडर हैं तो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में करीब 50 वीडियो बनाई है, आप वो देख लीजिए, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। रट लीजिए, मुफ्त में। कहते हो ना, आप लोग कहते हो सर आप क्लास का प्रोमो करते हो, मैं तो कहता हूँ 50 वीडियो फ्री दिए। आपके अंदर अगर रियल ट्रेडर की भूख है वो 50 वीडियो देख लीजिए, कोई क्लास की जरूरत नहीं होगी। ओपन चैलेंज बोलता हूँ, कौन कौन इंसान वो चैलेंज ले सकता है कमेंट में लेके बता दे। क्योंकि पता है कमेंट में कहते हैं सर एक वीडियो बताइए ना जिसमें वो कंफर्मेशन हो। कहा पैसा कमाना इतना आसान होता तो सब करोड़पति होते। तो इसी से पता चलता है लोग शॉर्टकट कितना ढूंढते हैं। तो फिर वहां पर क्या आती है कि भैया क्लास ले लीजिए, आपको सब कुछ एक समरी में मिल जाएगी। बट मैं फिर से ओपन चैलेंज कहता हूं, ओपन चैलेंज लीजिए, उस 50 वीडियो को रगड़ डालिए। किसी क्लास की, मेरी क्लास की भी जरूरत नहीं होगी। और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं। उसके अलावा टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी देता रहता हूं। किसी एक को पकड़ लीजिए, उपाय तो यही है, किसी एक को पकड़ लीजिए और उस एक को पकड़ के ट्रेड कीजिए। क्या दिक्कत है? तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पकड़ के करेंगे तभी तो होगा। हम लोग एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर जंप करते चले जाते हैं। एक तो ये था बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सुपर ट्रेंड वाली, इसी को पकड़ लीजिए। किसी को पकड़िए तो तभी तो होगा, राइट? ये देखिए, तो पकड़िएगा तभी तो होगा। इसके बाद आते हैं दूसरे स्टॉक पे, सीमेंस इंडिया। ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट लेवल की तरफ टच करने को आया। तो ये एज इट इज जो सपोर्ट लेवल है, ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है फिर रिट्रेस करने को आता है। तो ये रिट्रेस करने को आया, तो इसका जो सपोर्ट लेवल है 2880, 2856, वो एज इट इज वैलिड है। और इसके ऊपर में क्या है, स्टॉक अच्छा है। पॉलीकैब के बारे में बात करते हैं। पॉलीकैब ब्रेकआउट हुआ, वापस इधर आया। अब क्या है, 2618 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। और नहीं कर रहा है तो इग्नोर, ये होता है ट्रेडिंग का रूल। महानगर गैस
ब्रेकआउट हुआ, गिरा, अगेन 860 के पास में अगर बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो वेरी गुड, वरना इग्नोर। हैवल्स मार्केट डाउन था बट हैवल्स हमने आप लोगों को दिया, लगातार ऊपर गया 1178। अब नेक्स्ट ब्रेकआउट 1210 के ऊपर। यूपीएल साइडवेज 8 से 9 से दिन से। रियल गेम 732 के ऊपर या 708 के नीचे। नोट कर लीजिए, आपके सामने इतने सारे चार्ट दिखाए, सब इसी मोड में चल रहे हैं। एमसीएक्स मेजर सपोर्ट एरिया 1430, रियल मेक और ब्रेक 1444, 1430 के नीचे बंद होगा और पैनिक, नहीं तो यहां से बाइंग कंफर्मेशन दे सकता है। पीएफसी किस लेवल से 147 से दिलाया, ब्रेकआउट हुआ ऊपर में, तो अब पीएफसी की क्या कहानी, 153 अच्छा है, सपोर्ट लेवल है। बाकी इसके ऊपर बाइंग कंफर्मेशन जहां से जिधर से मिलता हो ट्रेड उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आईओसी ब्रेकआउट हुआ 79 के ऊपर। अब इसने अगर चलना है तो 81 के ऊपर चले, बाइंग कंफर्मेशन दे। सबसे प्यारी चीज़ क्या है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अभी, 1 मिनट मुझे बस टाइम दीजिएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। इसके बाद गोडफ्रे फिलिप्स 2036-37 के ऊपर चले तो बहुत अच्छी बात है, और 2100 के ऊपर निकलता है तो और भी अच्छी बात है, और नहीं तो सेलिंग मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हमेशा कहते हो अरे अग्रवाल जी तो मेक और ब्रेक बोलकर दोनों साइड का बात कर लेते हैं और जिधर चले अपनी प्रॉफिट गिन लेते हैं। मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर हूँ, मैंने कोई आपसे पैसे लिए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऊपर का लेवल क्या है, रेसिस्टेंस, नीचे का लेवल क्या है, सपोर्ट। अब ये सोचो कि ये रेसिस्टेंस है तो लोगों के दिमाग में क्या आता है, अच्छा यहाँ से गिरेगा। ये सपोर्ट है तो लोगों को दिमाग में क्या आता है, यहाँ से ऊपर होएगा। अगर ऐसा रहे तो एक स्टॉक तो जिंदगी भर इसी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में ही चलता रहेगा। तो आप ही कहोगे कि ऐसा सरा हुआ स्टॉक है, ये तो जिंदगी में कहीं नहीं चल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट है तो वो भी कभी ना कभी टूटेगा, रेसिस्टेंस है तो वो भी कभी ना कभी टूटेगा। यानी चाहे सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, हमें फोकस किस पे करना है, बाय और सेल दोनों पे, क्योंकि कभी ना कभी टूटेगा। तो एक रियल सच्चा ट्रेडर कौन है, जो हमेशा चाहे सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो उसके पास इतना ज्ञान हो ना। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो आधी बातें करते हैं, आधा नॉलेज कुएं में डुबाता है, पूरा नॉलेज हमेशा पैसा कमा के दिखाता है। इसीलिए जब भी मैं लाइव आता हूं, ये देखो यहां पर मैंने हमेशा सारे ट्रेड का कंफर्मेशन दिखाया कि कैसे बाय मिला है, कैसे सेल मिला है, और ये लेटेस्ट स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि अगेन आपको समझ में आए, नहीं पैसा बनता है, सही नॉलेज के बस अभाव के कारण पैसा नहीं कमा पा रहे, नहीं तो एक सही नॉलेज हो तो दोस्त पैसा तो यूं बनता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लेवल से कमाएं, भाई को प्यार दें, और मिलते हैं 10 जनवरी की क्लास में जहां मुलाकात होगी 1 to 1। एक नई जर्नी, एक नई उम्मीद, एक नया रंग परिवार के साथ सीखना है। एक प्यारी सी बात बोलूँगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप क्लास लेते हैं ना अपने मम्मी पापा, वाइफ, सिस्टर, जिनके साथ भी आपको लगता है, बैठ के लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। ओपन चैलेंज। थैंक यू।